नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शिक्षक भर्ती हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और शिक्षक भर्ती में आपका चयन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपके पास 10वीं का अंक सूची होना चाहिए, फिर आपके पास 12वीं का अंक सूची होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कॉलेज किए हैं तो आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीएड बीएड डिप्लोमा एजुकेशन 2 साल का आपके पास अंक सूची होना चाहिए। टीईटी प्रमाण पत्र अर्थात शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। निवासी प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जाति का मतलब ऐसा है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, किस में से हो, यह इसको दर्शाता है। और निवासी प्रमाण पत्र का मतलब ऐसा है कि आप कहाँ के निवास करने वाले हो, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो कि बाहर के रहने वाले हो, यह उसमें दर्शाता है। फिर आपके पास शिक्षक भर्ती टी संवर्ग ई संवर्ग वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए। फिर आपके पास रोजगार पंजीयन, वो भी जीवित वाला रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप का एक्सपायरी अगर हो गया होगा रोजगार पंजीयन का और उसके बाद आप रिन्यूअल उसको कराए नहीं, ऐसा नहीं, आपका जो है रिन्यूअल कराना होगा, वही वाला मान्य रहेगा। विकलांग है तो विकलांगता सर्टिफिकेट लगेगा। विवाह पंजीयन, यदि शादीशुदा अगर विवाहित हैं, जैसे शादी किए होंगे, तब विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, जिसको मैरिज सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड जो आपका व्यापम में अभी रजिस्टर हुआ है सक्सेसफुली, वही लगेगा। आय प्रमाण पत्र जो आपके परिवार का वार्षिक आय दर्शाता है, वो लगेगा। शपथ पत्र, शपथ पत्र में आप अपना शपथ करेंगे कि मेरा नाम यह है, मैंने इतना इतना तक ऐसा सब पढ़ा लिखा है, ये सब उस आपके बारे में सब चीज़ लिखा रहेगा। और एक और शपथ पत्र रहता है, जैसे कि अगर आपका नाम कहीं पर मिस्टेक है, जैसे संशोधित कराना है कि आधार कार्ड में दूसरा नाम है, रिजल्ट में दूसरा नाम है, या फिर सरनेम नहीं लगा है, तो उस स्थिति में दूसरा वाला बनवाना पड़ता है, जिसमें वह बन जाएगा। फिर आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और हाल ही में खींचा गया रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए। फिर आपके पास शिक्षक भर्ती में जो नाम आया है, जिस लिस्ट में आपका नाम है, वह वाला फ्रंट पेज आपके पास होना चाहिए। तब जाकर सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपका नाम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है कि कहीं आपके नाम से कहीं पर थाने में या फिर चौकी में किसी भी प्रकार का प्रकरण तो दर्ज नहीं है। अगर प्रकरण दर्ज पाया जाता है, उस स्थिति में आपका जो फार्म है रद्द हो जाएगा। और प्रकरण नहीं पाया गया, आपके नाम से कोई भी केस रजिस्टर नहीं है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन बनेगा, उसमें लिख के आ जाएगा कि इसके नाम से किसी भी प्रकार का दर्ज नहीं है, यह इसका आचरण अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, यह अच्छा है। इन सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आपके पास एक वेरिफिकेशन लेटर आएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आपको यह अमुक स्कूल मिला है और आप इस स्कूल में इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख के बीच आपको इस स्कूल में शिक्षक पद भार ग्रहण करना है। अगर आप इस तारीख तक अगर शिक्षक पद ग्रहण नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको यह शिक्षक पद की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मान करके आपके इस चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। यह सब इस प्रकार का उसमें लिखा रहता है। आप लोग जान लिए कि शिक्षक बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आप लोग इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो ये इतना जो डॉक्यूमेंट इसमें बताया गया है, यह सब डॉक्यूमेंट आप अपने पास फ़ोटोकॉपी में भी रख सकते हो, ओरिजिनल में भी रख सकते हो, और उसको सावधानी पूर्वक ही आपको रखना है, कहीं पर गंवाना नहीं है।